अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे खानों के बारे में या खाने वाली चीज़ों के बारे में कि जो बहुत ज़रूरी हैं कि आपकी खुराक का हिस्सा बने, ताकि आप एक बहुत अच्छी, हेल्दी, सेहतमंद और बीमारियों से जो दूर ज़िंदगी है वो गुजार सकें। इसमें जो पहली चीज़ है वो अंडा आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए। अंडा जो है, अगर किसी को एलर्जी नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो खाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो उसके अलावा तमाम लोगों को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियादों पे ज़रूर कोशिश करें कि अंडे का इस्तेमाल करें। सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि 2 किस्म की मुर्गियों से आपको अंडे मिलते हैं। एक होता है ये जो फार्मी जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ पे मुर्गियों को एक ही जगह पे रखा होता है और मुर्गियां जो हैं उनको खुराक जो दी जाती है वो स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, और सूरज की रोशनी इन तक पहुंचती नहीं है, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सूरत हाल में इनको रखा जाता है। अब इनका जो अंडा है, जैसा इन मुर्गियों को रखा होगा, जिस टाइप की खुराक इन मुर्गियों को दी गई होगी, उसी तरह का जो न्यूट्रिशन है, उसी तरह की कम जो चीज़ें हैं वो, या कम खुराक जो है आपको इसके अंडे से मिलेगी। इसके मुकाबले में वो मुर्गियाँ कि जिसमें चाहे वो फॉर्म में रखी हो, लेकिन रोज़ाना उनको कुछ देर के लिए बाहर घूमने फिरने की इजाज़त हो, उनको कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो घूम फिर सकें, बाहर से कीड़े मकोड़े खा सकें, घास खा सकें, बाकी चीज़ें खा सकें। और जब इस तरह की जो मुर्गी होती है, उसको जब सूरज की रोशनी लगती है दिन में रोज़ाना कुछ टाइम के लिए, तो विटामिन डी का बनना और बाकी चीज़ें भी बेहतरीन होती हैं, न्यूट्रिशन उनकी अच्छी हो जाती है। जब भी वो बाहर मुर्गी घूमती फिरती है तो स्ट्रेस फ्री माहौल मिलता है, तो यही सारी न्यूट्रिशन आपको उसके अंडे में नज़र आएगी। इसको हम कहते हैं पैस्चर रेज्ड, नॉट पैस्चराइज्ड। पैस्चराइज्ड तो होता है कि यही जो फार्मी होती है इसको हीट या स्टीम किया जाता है ताकि ये इसमें से जरासीम कम हो जाए, लेकिन पैस्चर रेज्ड का मतलब है कि जिसको आज़ादी से घूमने फिरने के बाद, यानी वो मुर्गी जो है उसका अंडा आता है। और या फिर घरों में हमारे यही होता है कि घरों में हमारी जो मुर्गियाँ होती हैं वो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, वो घूमती फिरती रहती हैं, खाती पीती रहती हैं, धूप में घूमती फिरती हैं, और फिर वो जो अंडा देते हैं तो उसको आम जुबान में तो हम देसी कहते हैं, लेकिन वो जो है अंडा बहुत न्यूट्रिशन वाला होता है। ऐसे अंडे को जब आप ओपन भी करते हैं, तोड़ते भी हैं, तो इसकी जो यॉक होती है बड़ी होती है, यानी जर्दी, और उसका रंग भी काफ़ी गहरा ऑरेंज टाइप का होता है। इसके मुकाबले में जो फार्मी होगी वो पेल येलो टाइप का जो है वो उसकी जो है वो यॉक या जो अंदर होता है सफ़ेदी के अलावा जो है तो जर्दी जो होती है। सो आप, यानी कि जो अंडा है, आपने अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ हिस्सा बनाना है, बल्कि जो जहाँ जिस मुर्गी से वो अंडा आया है, तो कोशिश करें कि आपको पता हो कि ये किस टाइप का अंडा है, तो इसी तरह की फिर न्यूट्रिशन आपको मिल सकती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो फलों की एक टाइप है। वैसे तो हम कहते हैं कि आप कोई भी फल इस्तेमाल करें, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन जो बेरीज़ होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी तो आपको मार्केट में हर तरफ नज़र आती है, इसके अलावा भी ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़ हैं, रेस्पबेरीज़ हैं, इनकी जो भी आप टाइप लेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा ज़्यादा क्यों है बाकी फलों की निस्बत? जो ये बेरीज़ हैं, वो फ़ायदा ये मिलता है कि इनके अंदर एक तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, अगर इनमें शुगर है भी, अगर इनमें मिठास है भी, तो इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। हम हमेशा कहते हैं कि खाने वाली चीज़ कुदरती हो तो वो आपके लिए बेहतर है, कुदरती में भी वो चीज़ जिसमें मीठा कम हो तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर वो उसमें मिठास ज़्यादा है तो उसमें हमेशा फ़ाइबर का कंटेंट देखें। जो बेरीज़ होती हैं उनके अंदर अगरचे शुगर है कुदरती, लेकिन क्योंकि फ़ाइबर ज़्यादा है तो नेट कार्बोहाइड्रेट कम पड़ जाता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि न्यूट्रिशन का ये एक पैक होते हैं, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा डले होते हैं। तो अगर आपकी आदत बन जाती है कि आप कोई भी ये बेरीज़, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो या बाकी बेरीज़ हों, उनको बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एक अच्छी जो सेहत है उसकी ये ज़मानत देती है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है सब्ज़ियों की। फलों की तरह आपको पता है कि हम अच्छी सेहत के लिए अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सा एक फ़र्क है। सब्ज़ी का इंतखाब आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपको न्यूट्रिशन दे, आपको विटामिन्स दे, मिनरल्स दे, लेकिन उसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, उसके अंदर कैलोरीज कम हो, उसके अंदर जो स्टार्च होता है, नशाश्ता जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो वो कम हो। कुछ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, पालक है, केल है, लेटस है, जो जिसको हम सलाद पत्ता या सब्ज़ पत्ता कहते हैं, वो शामिल है। तो और इसी तरह से कुछ गोभी की टाइप्स होती हैं, जैसे कि
ब्रोकली एक टाइप है, या कॉलीफ्लावर एक टाइप है, यानी जिसको फूल गोभी हम कहते हैं। तो और इसी तरह से फिर आपको ब्रसल स्प्राउट्स मिलते हैं, अक्सर इस पे वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट है भी तो फाइबर इनके अंदर ज़्यादा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जिसको हम नेट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो हम टोटल कार्बोहाइड्रेट से फाइबर को जब माइनस करते हैं, मनफी करते हैं, तो पता ये चलता है कि 5 ग्राम से कम इनके अंदर ये जो तमाम सब्जियां हैं तो इनके अंदर शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर 5 ग्राम या उससे कम हो तो फिर आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, जबकि इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी, आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, वाइटामिन्स मिल जाएंगे, फाइबर, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि ये जो सब्जियां हैं, वैसे तो अमूमी तौर पे बाकी सब्जियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्टार्ची, तभी तो हम आलू को मना करते हैं कि वो स्टार्ची एक वेजिटेबल है, तो इसलिए कोशिश करें कि नॉन स्टार्ची जो मैंने नाम लिए हैं तो ये भी आपकी खुराक का और बाकायदा जो खुराक है आपकी रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उसका हिस्सा हो। इसके बाद बारी आती है गोश्त की। अब जो गोश्त है वो आपको मटन की हालत में भी मिलता है, आपको बीफ की शक्ल में भी मिलता है, और इसी तरह से आपको मछलियाँ, ख़ास तौर पे जो मखसूस किस्म की मछली होती है जिसको फैटी फ़िश कहते हैं, जैसे सैमन मछली है, मैकरेल है, सार्डिन्स है, ये मखसूस किस्म की मछलियाँ होती हैं क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब गोश्त को बनाया तो बड़ा कंट्रोवर्शियल गया है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान हज़ारों लाखों साल से खाता आया है, और इसके ऊपर सर्वाइव भी किया इंसान ने। तो इसके अंदर प्रोटीन होती है, इसके अंदर अच्छे वाली फैट्स होती हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशंस होती हैं। यानी आप यहाँ से देखें कि वो लोग जो गोश्त खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और वेजिटेरियन बन जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ चीज़ों की कमी होने का डर होता है। लेकिन वो लोग जो गोश्त खाते हैं, अपनी खुराक में का हिस्सा बना लेते हैं, तो उनमें आम तौर पे ये जो मिनरल्स होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनकी कमी नहीं देखी। जिस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो क्या चीज़ है, वो ये है कि आप जो मछली खा रहे हैं, आप जो गोश्त खा रहे हैं, वो फार्मी है या कुदरती तौर पे उसकी अफजाइश हुई है। मिसाल के तौर पे अगर एक गाय है, उसको घास वो खाती है तो आपको अच्छा गोश्त मिलेगा, उसको गंदम या ग्रेन्स या ये चीज़ें खिलाई जाती हैं उसका वज़न बढ़ाने के लिए, तो वो जो आपको न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए गोश्त से, वो इतनी नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो मछली होती है, जो मछली फार्मी होती है, वहाँ पे उसको स्टीरॉइड दिए जाते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जिसकी वजह से जल्दी तो वो साइज़ उसका बढ़ जाएगा, ग्रोथ भी हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन का वो लेवल नहीं होगा। तो आपके लिए जो बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है उस जानवर का जिसको कुदरती तौर पे अफजाइश जिसकी की गई है, तो वो आपके फ़ायदे के लिए चीज़ है। और इसी तरह से आपको चाहिए कि आप जो मछली है उसका भी इस्तेमाल करें। दोस्तों, 5वें नंबर पर या सबसे आखिर में अगर हम बात करें कि क्या ऐसी चीज़ है जो कोशिश करें कि अगर रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसमें आते हैं नट्स, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, और उसके साथ कुछ सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जैसे चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन जो है, कद्दू के जो बीज होते हैं। अब ये जो बीज और नट्स की जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि इनके अंदर अच्छे वाले फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो इसलिए आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर है भी तो इनके अंदर प्रोटीन और फाइबर क्योंकि मौजूद होते हैं, और कोई भी खाने वाली चीज़ जिसके अंदर प्रोटीन और फाइबर मौजूद हों तो वो कार्बोहाइड्रेट का असर को कम कर देती हैं। वो कार्बोहाइड्रेट की जो यानी कि कंसंट्रेशन है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो जैसे कि मछलियाँ थी, मैंने कहा था कि मैकरेल है, सार्डिन्स हैं, सैमन मछली है, कि उनके अंदर अच्छे वाली फ़ैट्स होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली। इसी तरह से नट्स और सीड्स के अंदर भी होती हैं। तो ये वो चीज़ है जो अगर आपके रूटीन में खुराक का हिस्सा है तो इसके अंदर मौजूद ये सारी चीज़ें और इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं वो आपकी एक अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें खाने वाली कि जो अगर आपकी खुराक का हिस्सा हैं तो आप एक अच्छी, लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।